told your friend you're not okay and tell me what's wrong and what. नमस्ते दोस्तों, वंडर मॉम चैनल में आप सभी का स्वागत है। जब पूरे घर की जिम्मेदारी हमारे ऊपर हो तब तो इसे हमें ही संभाल के रखना होगा और इसके लिए मैं आप लोगों के साथ कई सारे हैक्स और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ भी शेयर करती हूँ और इसके साथ कोशिश करती हूँ कि घर को मेंटेन करके रखने के लिए किस तरह से हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें ताकि हमारा घर बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज भी रहे और क्लीन भी रहे। हम जैसे हमारे घरों के पंखों को क्लीन करते हैं, ठीक उसी तरह जब हम एसी का यूज़ करते हैं उस समय हमें एसी को भी क्लीन करने का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि एसी में जो इस तरह के फ़िल्टर लगे हुए रहते हैं, अगर उसमें बहुत ज़्यादा धूल या डस्ट गिरा हुआ रहेगा तो फिर एसी अच्छी तरह से काम नहीं करता है। क्योंकि एसी अगर सही तरीके से काम नहीं करेगा तो हमारा जो रूम है वो ठंडा नहीं होगा और ठंडा होने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा, जिससे इलेक्ट्रिक का बिल भी बढ़ेगा। तो हमें इलेक्ट्रिक को बिल को बढ़ने नहीं देना है, इसलिए बीच बीच में एसी फिल्टर को खुद ही साफ करना है। अगर हम बाहर से एसी सर्विसिंग के लिए किसी भी लोग को बुलाते हैं तो वो फिर इसके लिए एक अच्छा खासा चार्ज कर देते हैं। तो क्या ज़रूरत है, अगर ये काम हम खुद ही घर पे कर ले तो फिर इस पैसों की भी हम बचत कर सकते हैं। एसी को किस तरह से क्लीन करना है, कैसे खोलना है, इसकी पूरा डिटेल्स में मैं एक वीडियो ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि उसे मैं इतनी अच्छी तरह से आप लोगों के साथ शेयर की हूँ कि कोई भी अगर उस वीडियो को एक बार देख ले तो वो फिर बहुत आसानी से अपने घर के एसी का फिल्टर क्लीन कर लेंगे। और एसी सर्विसिंग के लिए आपको बेकार का पैसा देने का ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। अगर कुछ दूसरा प्रॉब्लम होता है तभी आप जाके एसी मैकेनिक को बुलाएं। कुछ चीज़ें ऐसे जो हमारे घर पे ही मौजूद रहते हैं तो उनको अगर हम यूज़ करते हैं, यानी उसे अगर हम दोबारा रीयूज़ करते हैं तो उससे हम कई सारे पैसों की बचत कर सकते हैं। जैसे ये कॉटन का स्ट्रेचेबल जॉगर्स पैंट था, जिसका बाकी जो हिस्सा था उसको मैं ऑलरेडी इसके पहले वीडियो में इस्तेमाल कर चुकी हूँ और उसका एक जो पोर्शन है उसको मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके लिए इस पैंट को पहले मैं उल्टा कर दूंगी, इसके मुंह के जगह को सी दूंगी और सी देने के बाद इस तरह से इसको पकड़ के मैं एक रस्सी से या फिर इस सूते से अच्छी तरह से बांध दूंगी। तो आप देखिए ये मुंह का जगह बंद भी हो गया और इस तरह से मैं बांध दी। अब इसे जब मैं उल्टा कर रही हूँ तो ये देखने में एकदम फूल की तरह दिख रहा है। अब इसके अंदर मैं घुसाने वाली हूँ जो यूज़ नहीं होता है इस तरह के कपड़े, या फिर आप कह सकते हैं कि अक्सर हमारे बच्चों के घर में कुछ ऐसे कपड़े रह जाते हैं जिसका या तो छोटा हो गया है या फिर वो अभी इस सीज़न में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अगले सीज़न में इस्तेमाल करेंगे ऐसे कपड़े, या फिर जो बेकार पड़े हुए हैं। तो इन सभी कपड़ों को मैं इसके अंदर इस तरह से देखिए घुसा रही हूँ। अब देखते जाइए इसका पेट जो है कितना फूलता जाएगा। अब घुसाते घुसाते देखिए ये इस तरह का शेप बन रहा है। बीच में देने के साथ साथ इसे गोल करके शेप देने के लिए चारों ओर से इस तरह से दबा दबा के फैलाते जाएंगे। तो देखिए ये पूरा चपटा हो जाएगा और देखने में पूरा गोल की तरह लगेगा। अब सब भर देने के बाद इसके मुंह के जगह को बंद कर देंगे। मैं यहाँ पे रबर बैंड का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसे उल्टा करने पर भी ये खुलेगा नहीं, क्योंकि ये मोटा वाला रबर बैंड है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे रस्सी से भी इसे मुंह के जगह को बांध के बंद कर सकते हैं। अब देखा जाए तो इसे आप बीन बैग बोल सकते हैं, क्योंकि ये उल्टा कर देने पर इस पे आप आराम से, बड़ा हो छोटा हो कोई भी हो, इसमें बैठ सकता है। अगर बच्चे ज़मीन पे बैठ कर ड्राइंग कर रहे या पढ़ रहे तो वो भी इसमें आराम से बैठ के ड्राइंग या फिर पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि बालकनी में भी जाके अगर बैठने की ज़रूरत पड़े तो आप इसे ले जाके वहाँ पे बैठने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए जो भी पुराने कपड़े हैं वो भी सारे इसके अंदर घुस भी गए और ढक भी गए।
देखा जाए तो इसे हम बीन बैग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, चीज़ों को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बड़े बड़े अलमारी का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसमें हम इतने सारे चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। सिटिंग स्टूल की तरह भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर से बिना खरीदे भी किस तरह से हम घर के छोटे छोटे चीज़ों का यूज़ करके घर को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। जब भी हम बाज़ार से कुछ चीज़ें खरीदते हैं तो इस तरह के नॉन स्लिप प्लास्टिक वाला ड्रेस क्लिप हमें मिल जाता है, तो अक्सर हम इसे फेंक देते हैं, लेकिन इसे फेंकने की जगह इसे हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हम वॉशिंग मशीन में या फिर हाथों से बहुत सारे कपड़े धोते हैं तो उस समय अक्सर कपड़ों के क्लिप कम पड़ जाते हैं, तो उस समय हम इसे क्लिप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे देखिए कपड़े बिल्कुल भी गिरेंगे नहीं और ना ही ये हिल रहे हैं। जैसे बच्चों के छोटे छोटे पैंट हो गया या फिर सॉक्स या फिर शॉर्ट्स, इन चीज़ों को अगर हम बाहर सूखने के लिए डालते हैं तो उस समय हम इसे क्लॉथ क्लिप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए बिना पैसा खर्च किए जुगाड़ लगा के भी हम किस तरह से कपड़ों को सुखाने के लिए क्लिप का अरेंजमेंट कर लिए। मेरी कोशिश रहती है कि बहुत ज़्यादा हमारा पैसों की बर्बादी न हो। इस तरह के शॉपिंग बैग जब भी हम मॉल से कुछ भी चीज़ें खरीद के लाते हैं तो हमें मिल जाते हैं, तो मैं इस तरह के बैग को फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि ये बहुत सारे कामों में मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ। जैसे देखिए मैं इस बैग के ये बीच वाला ये जो नीचे का पोर्शन है, यहाँ पे मैं एक छोटा सा कट लगाऊंगी। इस तरह से कट लगाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में ये जगह फांका हो गया। अब आप सोचो कि इसको मैं किस तरह से इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसे मैं कैरी बैग को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए इस्तेमाल करने वाली हूँ। अगर आप इस तरह के कैरी बैग रखने का ऑर्गेनाइज़र खरीदने जाएंगे तो उसमें आपको ढेर सारे पैसों को खर्च करना पड़ेगा। तो देखिए बाहर से इस तरह के कैरी बैग ऑर्गेनाइज़र खरीदने से अच्छा है ना हमारे घर में जो इस तरह के शॉपिंग बैग होते हैं उसे ही हम ऑर्गेनाइज़र की तरह इस्तेमाल करें। तो इसे मैं मेरे किचन में रख दूंगी और जब भी ज़रूरत पड़ेगा देखिए नीचे से आराम से मैं कैरी बैग को निकाल पाऊंगी। जब भी हम बेडशीट खरीदते हैं तो उसमें हमें इस तरह के पैकिंग वाला कवर मिल जाता है, तो मैं उसे बेकार जाने नहीं देती हूँ। तो चलिए देखते हैं इसे मैं यहाँ पे किस तरीके से इस्तेमाल करने वाली हूँ। मैं इस कवर को पहले ये जो पेपर है इसको मैं निकाल दूंगी और उसके बाद इसको मैं लिविंग रूम में रिमोट और मोबाइल इन सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए इस्तेमाल करूंगी। क्योंकि अक्सर घर पे जब हम बड़े या फिर बच्चे टीवी देखते रहते हैं या फिर मोबाइल जब हम इस्तेमाल नहीं कर रहे तो मोबाइल इधर उधर सोफे के अंदर चली जाती है या फिर गिर जाता है, रिमोट भी गिर जाता है। तो उससे अच्छा है कि अगर हम इस तरह से अंदर की तरफ सोफे के अंदर आधा जो भाग था उसको मैं घुसा दी और बाकी आधे को मैं से हैंडल के ऊपर से लटका दी। अब देखिए दोनों तरफ पे ही मैं सामान रख सकती हूँ। इधर भी मैं रिमोट को रख रही हूँ, मोबाइल रख रही हूँ और अंदर के तरफ भी जो ये सामने में जगह दिख रहा है वहाँ पे भी मैं मोबाइल को या फिर रिमोट को रख सकती हूँ। तो इससे क्या होगा, ना मोबाइल या फिर रिमोट किसी भी चीज़ का इधर उधर ना गिरा रहेगा और ना ज़रूरत पड़ने पर ये हमें ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत आसानी से हमारे हाथों के सामने मिल जाएगा। कल मैं बाज़ार जा रही थी तो अचानक से मुझे रोड साइड में ये पौधा मुझे मिल गया। तो मैंने देखा कि वहाँ पे जो पौधे बेचने के लिए आए थे वो गर्मी की वजह से बहुत जल्दी जल्दी जाना भी चाह रहे थे और इसलिए वो इतने कम प्राइस में ये सारे पौधे दे रहे थे। तो मैं खुद को संभाल नहीं पाई, क्योंकि मुझे ऑलरेडी गर्मी के मौसम के लिए फूल लेना था और इंडोर प्लांट्स भी लेनी थी। तो मैं सोच रही थी कि नर्सरी में जाऊँ, जहाँ नर्सरी में एक एक पौधे आपका 45, 55 यहाँ तक कि 100-150 तक पड़ जाते हैं। वो मुझे यहाँ पे 20 रुपए में मिल गया। आप सोच सकते हो इंडोर प्लांट वो भी 20 रुपए में। तो मैं नर्सरी की जगह कभी कभी रोड साइड से भी इस तरह के पौधा का शॉपिंग कर लेती हूँ, जिससे हमारे ढेर सारे पैसों की बचत हो जाती है। जो चीज़ें अगर हमें कम दाम में मिल जाए तो उसके लिए हम बेकार का ज़्यादा पैसा क्यों खर्च करें। होम मेकिंग में घर के साथ साथ परिवार के साथ साथ खुद का ध्यान भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
और मैं यहाँ पे अपने को पैम्पर करना बहुत ही पसंद करती हूँ। जैसे मैं जब भी मुझे मौका मिलता है मैं मेरे बालों में हिना पैक तो लगाती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास अभी हिना पैक लगाने का समय है नहीं, क्योंकि मुझे एक बर्थडे पार्टी में आज जाना है और मेरे सामने में बहुत सारे ग्रे हेयर बाहर आ गए। तो मेरे पास समय बहुत कम होने की वजह से मैं जल्दी में एक पैक बना रही हूँ। आप देखिए, इससे मेरे सारे ग्रे हेयर छुप जाएंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिना पाउडर ले ली और पान खाने के लिए जो हम कत्था पाउडर का इस्तेमाल करते हैं वो भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस्तेमाल की। पानी से घोल के पुराना वाला टूथब्रश की सहायता से मैं सिर्फ सामने का जितना ग्रे हेयर है उसमें मैं लगा रही हूँ, ताकि ये जल्दी सूख जाए और मैं शैम्पू कर लूँ। तो इससे देखिए मेरे सारे ग्रे हेयर छुप जाएंगे और कलर भी देखिए कितना खूबसूरत आया है। हम सभी के घर पे इस तरह के पुराना वाला ग्लास जार तो रहता ही है, और जब भी हम बाज़ार से फ्रूट खरीद के लाते हैं तो इस तरह के फ्रूट कवर भी हमें मिल जाते हैं। तो देखिए मैं इसको ना फेंकती नहीं हूँ, बल्कि इसे घर के डेकोरेशन के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ। अभी इसे मैं इस ग्लास जार में इस तरह से पहना दी, और कल मेरी बेटी मम्मी पापा के लिए एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावर बोके भेजी थी। तो उसी फ्लावर बोके में इस तरह के बो मिल गया था, तो मैं उसको अलग से खोल के निकाल ली और देखिए उसको यहाँ पे डेकोरेशन करने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसमें मैं पानी दे के फ्लावर को रखूँगी। एक्चुअली कल ही मैं रखी थी, आप लोगों को दिखाने के लिए फिर से मैं इसे शेयर कर रही हूँ। मैं यहाँ पे ठंडा पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, और ये देखिए इस जो डंटी है इसको मैं 45 का एंगल से मैं काटी हूँ, ताकि ये लंबे समय तक अच्छा रहे। और मैं रोज़ इस फूल के पानी को मैं चेंज कर देती हूँ। कितना अच्छा लगता है ना जब घर के छोटे छोटे चीज़ों का इस्तेमाल करके जब हम घर को सजाते हैं। मेरी बेटी को तो ये आइडिया बहुत ही पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा ये बात आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। पूरे दिन खुद को एनर्जेटिक रखने के साथ साथ परिवार के सभी लोगों के लिए मैं रात को ये एक कप पानी में कुछ अखरोट, कुछ आमंड और कुछ किशमिश भिगो देती हूँ। परिवार के मेंबर के हिसाब से आप गिन के इसे भिगो सकते हैं, और उसके बाद इसे रात को भिगो के रख देने के बाद सुबह उठ के पहले हम सभी इसे खा लेते हैं। ये एक तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और साथ साथ ये पूरे दिन हमें एनर्जेटिक रखते हैं। फैमिली डॉक्टर की सलाह से ये नाप मैं और मेरे हस्बैंड लेती हूँ। कुछ ऐसे हैक्स जिसके जरिए आप 1 घंटा का काम 15 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। तो इससे आपके लिए भी ढेरों समय निकल जाएंगे, जिसको आप दूसरे तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। यहाँ मैं एक पानी का बॉटल का इस्तेमाल कर रही हूँ, और उसके साथ ये चौड़ा वाला सेलो टेप। अब इसको देखिए मैं किस तरह से इस पानी के बॉटल में पूरा लपेट दूँगी। तो जो जगह आपका गम वाला है उसको ऊपर की तरफ रखना है, और अंदर की तरफ हमें जो बिना गम वाला होगा उसको रखना है। तो ये देखिए मैं इस तरह से लगाना स्टार्ट की, और इसको लगा के उल्टा तरफ से मैं इसे पूरा घुमा रही हूँ। तो अब देखिए ये पूरा बॉटल में जब मैं इसको लपेट दी तो आप देख रहे हो पूरा एक जो गम है वो पूरा बॉटल में आपको सामने की तरफ दिख रहा है। और अब मैं इसके अंदर स्टेनलेस स्टील का मैं स्पैचुला का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके घर पे लकड़ी हो या फिर वुडन स्पैचुला हो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद आप देखिए ये एक पूरा लिंट रोलर की तरह दिख रहा है। अब देखिए ये मैं इस तरह से घुमा रही हूँ, ये पूरा रोलर की तरह काम कर रहा है, और कितना आसानी से आप देख रहे हो पूरा सभी जगह पे ये चिपक जा रहे। जो भी गंदगी है या फिर पेट के बाल हैं या फिर हमारे बाल है, जो भी रहेगा सभी चीज़ें इसमें चिपक जाएगी। आप सोचिए अगर आप एक लिंट रोलर बाज़ार से ख़रीदने जाते हैं तो उसमें कितने सारे पैसों की खर्च करना पड़ता है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसमें कितना धूल गंदगी सारे ही चिपक गए हैं। और देखिए ये कारपेट क्लीन करने में या फिर इन बालों को रिमूव करने के लिए कितना ज़्यादा समय हम लोग का लग जाता है। तो वो 1 घंटा का काम आपका यहाँ पे 15 मिनट में हो जाएगा। ये देखिए प्लास्टिक टिप को मैं खोली हूँ, इसमें कितना गंदगी लगा हुआ है, और इसके लिए वैक्यूम क्लीनर का भी ज़रूरत नहीं पड़ा। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुंच जाएगी।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से जाके आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा।